हरिओम। मैं सपना मारू। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को उपवास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अपना पर्सनल फीलिंग बताना चाहती हूँ कि बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के उपवास रखने से कितना शरीर का भारी नुकसान हो सकता है। वैसे ही अगर आप सही ज्ञान रखते हुए सही तरीके से उपवास रखते हैं तो कितने स्वास्थ्य के फायदे भी ले सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। तो उपवास तो मैं देखा जाए तो बचपन से ही करती आ रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ कहा करती थी कि उपवास रखने से भगवान खुश होते हैं, तो मैं भगवान को खुश करके मेरी सारी विश पूरी कर लूँ, वो सोच के मैं उपवास रखा करती थी। और फिर जैसे मुझे गुरुदेव मिले तो गुरुदेव बोलते थे उपवास रखने से बहुत पुण्य लाभ होता है, पाप नष्ट होते हैं, भगवान के हम अंतर्मन से निकट जा पाते हैं। तो उस चक्कर में मैं उपवास रखा करती हूँ। पर उपवास के मुझे सही तरीके नहीं पता था। उपवास रखने से क्या होता था, या तो कभी कभी मैं पूरा निर्जला उपवास रख लेती थी, या तो जैसे कभी भर भूख के ऊपर भूख लगता रहता था तो मैं खाली फल खाती रहती थी। तो इस तरीके से करने से क्या, जब जो मन हुआ फल खा ली, ड्राई फ्रूट्स खा ली, जैसे हम सभी लोग करते हैं, तो उससे क्या होता था, जैसे शाम ढलते ढलते मुझे ऐसे फील होता था कि पूरा मेरा एनर्जी डाउन हो गया है। मुझे सिर में चक्कर आने शुरू हो जाते थे, सिर दर्द शुरू हो जाते थे, गैस एसिडिटी बन जाता था। फिर उसके बाद सिर पित्ती उछलना शुरू हो जाती थी, जिसे आर्टिकेरिया कहते हैं। और उसके बाद मुझे आँव भी बन जाता था, और कभी कभी तो इतना भयंकर पेट दर्द होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी मुझे। तो बढ़ती उम्र के साथ मुझे ऐसा लगा अब तो मैं 40 ऊपर हो गई, मुझसे और उपवास नहीं रखा जा सकता, शायद मेरा बॉडी परमिट नहीं कर रहा है। तो मैंने लास्ट एकादशी में ही ये एक्सपीरियंस की थी, क्योंकि दूसरे दिन मुझे सुबह उठने की ताकत ही नहीं मिल पा रही थी। तो मैं सोच रही थी और मैं कोई उपवास ना करूं। तो अभी जैसे नवरात्रि आया तो हमारे जो सर है वो, तो जो नेचुरोपैथ और न्यूरो के एक सबसे बेस्ट डॉक्टर बोल सकते हैं आप उनको, उनका नाम है डॉक्टर अमोद कुमार। तो उन्होंने कहा चलो अपने टीम में सब तैयार हो जाओ कि नवरात्रा करने के लिए, पर तरीके से। तो मैं सोची अभी तो मैंने डिसाइड की कि मैं उपवास ही ना करूँ, सर ये बोल रहे चलो ठीक है एक दिन रख लेती हूँ, उसके बाद मैं सर से बोल दूँगी कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो जैसे मैंने स्टार्ट की, सर ने जैसे बताए थे ग्रीन जूस के साथ स्टार्ट करना, सुबह लेमन हनी वाटर के साथ, फिर तरीके से बता दिए थे कौन से टाइम में डाब के साथ नींबू लेना है, कौन से टाइम में तुलसी का पानी लेना है, ऐसे था हम लोग का। उसके साथ साथ कुछ ट्रीटमेंट्स भी था, लेना जरूरी था। तो जैसे मैं देखी दोपहर 12-1 बज गया, मुझे कोई भूख नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं आराम से हूँ। और शाम ढलते ढलते भी मैं सोची अब तो शुरू होगा मेरी सारी प्रॉब्लम्स। तो देखिए थोड़ा सर दर्द हुआ खाली, तो मैंने गई जैसे सर हमने बताए थे, तो मैं क्लियर किया करके आई, तुरंत ठीक हो गया। फिर देखिए दूसरा दिन मुझे लूज मोशन हुआ, तो सर टब बाथ बोले थे, तो मैंने टब बाथ ले ली, तो उसमें तुरंत ठीक हो गया। मतलब इतने सारे जो प्रॉब्लम मैं फेस करती थी, और इसमें एक दिन 2 दिन क्या, देखते देखते 9 दिन किस तरह से बीत गया, और इतना पॉजिटिविटी, इतना आनंद, इतना ऊर्जा के साथ, मन एकदम शांत था, मेडिटेशन में इतना मन लग रहा था। तो बहुत ही अद्भुत, मतलब मनोबल बढ़ गया। जैसे पहले उपवास रखती थी तो नेगेटिव थॉट्स वगैरह आते थे, चिड़चिड़ा जाती थी, पर इस उपवास में मेरा ऐसा था कि एकदम मनोबल बोल सकते हो, बुद्धिबल, आत्मबल, सबका विकास हो गया, जैसे ऐसे फील होता था, मतलब पॉजिटिविटी से पूरा भर गई थी। तो बड़ा आनंद आया। अब पता ही नहीं चला 9 दिन कैसे बीत गया। 9 दिन क्या, आप तो बोलो कि अभी मुझे और 10 दिन उपवास में रखो तो भी मैं रह जाऊंगी, ऐसे मुझे मतलब फील हो रहा है। तो उपवास का तोड़ने के भी तरीके सर हमें बताए। जैसे मैं उपवास रखती थी पहले, तो मैं पहले मेरे हस्बैंड को बोलती थी दूसरा दिन मेरे लिए सुबह कौन सा होटल से नाश्ता आना चाहिए, और उसको खा के मैं तोड़ती थी। तो दूसरा दिन में मैं बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करती थी, तो सुस्ती लगना, फिर एसिडिटी हो जाना। पर इस बार जो सर हमें उपवास को कैसे तोड़ा जाए वो भी तरीके बताए। जूस से ही तोड़ना चाहिए कभी भी उपवास, उस दिन तो भारी कुछ भी नहीं लेना चाहिए, पपीता लेनी चाहिए या तो खिचड़ी लेनी चाहिए, जो भी जिस तरीके से भी सर ने हमें बताया है।
तो इतना अंतर है, जमीन आसमान का फर्क। जो इतना सारा मैं प्रॉब्लम फेस करके उपवास तोड़ने पर तुली थी और मैं छोड़ दूंगी और कभी नहीं करूंगी सोची थी, नवरात्रि में मुझे फील हुआ अरे मैं तो आजीवन करना चाहिए। अरे प्रकृति में कहा गया है कि उपवास माने सबसे बेस्ट मेडिसिन है उपवास। उपवास एक ऐसा चीज है जिससे आप कितना भी भयंकर से भयंकर बीमारी को ठीक कर सकते हो। तो ये सब नॉलेज मुझे अपने सर से मिला है, पर सर भी बोलते हैं कि उन्होंने नहीं, ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्र ने हजारों वर्ष पहले से लिख के मैंने लिखा गया है, बताया गया है कि ऋतु और त्योहार जो हमारे व्रत त्योहार जो भी सेट किया गया है ऋतु के अनुसार किया गया है, ताकि हम साल भर स्वस्थ रह सके, स्ट्रांग रह सके। उस वजह से तो जो भी हो, मुझे सर के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुई। तो कितना अंतर देखिए, वही चीज में कितना प्रॉब्लम फेस करती थी और इस तरीके से की तो कितने सारे फायदे लिए। और हमारे सर के पास तो कई लोग आके फायदे लेके गए और आज भी ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही नॉलेज है। तो मैंने भक्ति के साथ साथ स्वास्थ्य भी पा ली। और देखिए हमारे शास्त्र में वर्णित भी है कि 15 दिन में एक बार उपवास रखनी चाहिए या हफ्ता में एक बार उपवास रखनी चाहिए। और उपवास के बारे में देखिए कितना आश्चर्य की बात है, मैं बचपन से करती आ रही हूँ, पर मुझे नॉलेज नहीं था कि उपवास का वेराइटीज भी होता है। कुछ शॉर्ट टाइम उपवास होता है, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए होता है, कुछ थेरेप्यूटिक उपवास होता है जिससे हफ्ता में एक बार हमें कुछ नहीं करना है, बस आहार से खुद को दूर रखना है, कम से कम हफ्ता में एक बार। तो इतने हम स्वस्थ रह सकते, कभी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़े हमें। और प्राकृतिक चिकित्सा इस तरह का ट्रीटमेंट है, उसे मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ना उसमें कोई पैसा खर्चा होता है, घरेलू उपचार से ही हम लोग ठीक हो जाते हैं, नेचुरल चीज से ही हम लोग ठीक रहते हैं। ना उसमें कोई साइड इफेक्ट है, ना उसमें कोई पैसा खर्च होता है। तो मैं इसको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मानती हूँ। तो सही नॉलेज रख के हमें उपवास करनी चाहिए और स्वस्थ रहनी चाहिए। मैं तो इस नवरात्रि में 7 किलो वजन भी घटा ली और पूजा का पूजा भी हो गया और स्वास्थ्य भी मिल गया। तो मैं चाहती हूँ आप सब भी इसी तरीके से नॉलेज रखते हुए, मतलब ज्ञान लेते हुए फायदा उठाइए उपवास का। उपवास से बड़ा मेडिसिन कुछ भी नहीं है, ये मैंने इस बार सीख ली। और मैं आजीवन जब तक जिंदा हूँ मैं उपवास को करती रहूंगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी और तरीके से करती रहूंगी जैसे हमें सर ने सिखाया। तो मैं इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो भी हम लोग उनसे सीखे हैं उनके सामने हम चिर ऋणी है। तो थैंक यू सो मच सर। और आप सब स्वस्थ रहें और दूसरों को प्रेरित करें और सर से जुड़े रहिए, KCYT से जुड़े रहिए। मिट्टी पानी धूप आकाश हवा, सब रोगों की एक दवा, ये हम लोग का KCYT का नारा है। तो धन्यवाद।